जय श्री माता जी सभी को। जय श्री दीदी। श्री माता जी दीदी। करुणा की, प्रेम की शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, इसके विषय में हमने कल जाना था, समझा था। आज अपना दिमाग जो है वह गुरु की सहायता से, गुरु तत्व की सहायता से कैसे स्थापित होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को बढ़ाने से पूर्व किसी की कोई बात है, सवाल है तो अभी बताइए, बीच में कोई बोलेगा नहीं फिर। जय श्री माता जी हाँ दीदी। कराड़े भैया, जय श्री माता जी। दीदी आज सुबह लगभग 4 बजे की लगभग की बात है। मेरे यहाँ ये जो बेटा है राम, ये बाथरूम करने के लिए गया था, तो वापसी में वो किचन से होते हुए आता है, किचन की खिड़की के बाजू से। तो आकर के बोला कि पापा किचन में कोई खड़ा है करके। तो मैंने बोला ये पता नहीं डरेगा कि क्या, तो बोले वाइट साड़ी है बोले और बड़े लंबे लंबे बाल है बोले। इतना बोल करके तो मैंने बोला कोई नहीं बेटा सो जाओ, तो मैंने कहा डर ना जाए करके कि क्या देखा है क्या नहीं, इसलिए मैं चुप हो गया था। तो उसको समझा करके सुला दिया था। तो क्या है दीदी कुछ समझ नहीं आया। तकदीर वालों को ही श्री माँ के दर्शन होते हैं, सभी को नहीं मिलते। सुबह सुबह का टाइम सफेद कलर दिखना बहुत शुभ है ये। जी दीदी बोले किचन में गैस चूल्हा चालू कर रहे थे बोले, मैंने देखा, मैं सीधा आ गया। मैं भी वही बोला, मैंने कहा श्री माता जी थी, चुपचाप सो जाओ बेटा। आपके गर्दन में कोई कष्ट हो रहा है क्या? अभी हाँ। नहीं दीदी। किसका है? गर्दन का कष्ट किसका है? गर्दन में हाँ दीदी अनुष्का जी। पीछे से गर्दन के हाँ नीचे दीदी पीठ में हो रहा है। गर्दन के पीछे पीठ पे बहुत। हाथ रखिए और आकाश की ओर देखिए, चित्त सहस्त्रार में डालिए। और कोई बात है? नहीं दीदी। जय श्री माता। और किसी की कोई बात है? काफी टाइम बाद आए हो रेणु जी। बेटे की शादी वादी सबसे निपट के तब आई हूँ दीदी। हो गए फ्री? हाँ जी फ्री हो गई दीदी। और किसी की कोई बात है तो बताइए, फिर बाद में डिस्टर्ब मत करना। अनिता जी क्षमा याचना करें।
सभी को पूर्ण हृदय से क्षमा करें। संतुलन मांगिए। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। बताइए। आइए दीदी पहले से। थैंक यू श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, विश्व के सारे संतों की इच्छा में, वाणी में, बुद्धि में विराजित होने की कृपा करे परमेश्वरी। हे आदिशक्ति माँ, करने वाली, कराने वाली, सब कुछ आप ही हो श्री माता जी। कृपावंत होकर आप हम सभी से जो कार्य करवाना चाहते हो वह करवा कर लीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करे परमेश्वरी। मस्तिष्क को किस प्रकार स्थापित करना है? करुणा की शक्ति से अपने सोचने समझने की जो जरूरत है उसी के माध्यम से अपने संबंध बनते हैं। करुणा की शक्ति है तो प्रेम है, प्रेम है तो क्षमा भी है। इस स्वरूप से जब हम विचारहीन स्थिति में बैठते हैं, विचारहीन स्थिति किसको बोलेंगे, कौन बताएगा? विचारहीन स्थिति निर्विचारता में। हाँ, तो अपने आप ध्यान चल रहा है। निर्विचारिता की अवस्था में हम सब के, विश्व के सारे संतों के हृदय के जितने भी दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। यदि हृदय का ही द्वार बंद है, मतलब प्रेम ही नहीं है, तो कितनी भी पूजा कर रहे हो एक दिखावा है, छलावा है।
इस छलावे की माध्यम से हम जो सूरज की रोशनी चहु दिशाओं में प्रकाशित हो रही है उस प्रकार से प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। अपने संत मुनियों ने कहा है कि हम इस योनि में रहे या ना रहे, इस पृथ्वी पर रहे या ना रहे, या किसी भी स्वरूप में रहे, मर जाए पर कीर्ति ना जाए। यह पद्धति हमारे अंदर होनी चाहिए, अनुसरण हमारा होना चाहिए। यदि यह चीज नहीं है तो प्रेजेंट होकर के भी अब्सेंट ही रहेंगे। मान लीजिए कोई नशा कर रहा है और वो मर गया, अच्छा हुआ मर गया, दारू ही तो पीता था, हम कभी याद नहीं करते। पर यदि हमारी कोई कठिनाई में सहायता कर देता है, दो देता है, तो वो जिंदगी भर याद रह जाता है। इसे भावना प्रधान कहते हैं। जो मुश्किल घड़ी में हमारे काम आए उसे भावना प्रधान कहते हैं। भावना प्रधान है तो अनेकों लाभ होंगे, पर करुणा यदि आक्रामक है या करुणा आक्रामक या रैखिक नहीं है, यानी किसी की रखी हुई संपदा नहीं है, कोई अनियंत्रित स्थिति है जो कष्ट दे रही है या कष्ट हो सकता है, दर्दनाक है, ऐसे सभी स्थिति से पूर्ववत स्थिति पर आना या शांति खोजना पड़ रही है, ऐसे स्थान से हमें परे जाना ही ज्यादा दुर्लभ है। पता नहीं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से हम लड़ पाए इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। गलत दिख रहा है तो हट जाइए, उसके साथ मुकाबला मत कीजिए। ये एक समझदार ऊंचे संत की निशानी है। यदि हम किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, किसी पीड़ा से जूझ रहे हैं, वहां पर ही बने हुए हैं, तो वो हमें अपने बदतर स्थिति पर ला सकता है, यानी पीछे ला सकता है। हमारे पास पूर्वकालीन संतों की बातें हैं। हम देख सकते हैं कि पूर्वकालीन जितने भी संत थे उन्हें कितना सताया गया, परेशान किया गया, न जाने कितने प्रकार के कष्ट दिए गए। जब तक वो प्रेजेंट में थे उनकी किसी ने भी कीमत नहीं की। जब वो अब्सेंट हो गए
जब उनका प्राण ज्योत खत्म हो गई, उसके बाद में उनको मानना, उनकी बातों को दोहराना, जो भी कुछ चल रहा है वो सब हम करते हैं। क्योंकि अब तो क्या है, गलत भी बोला और सही भी बोला तो किसको क्या पता है, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है वो। कौन देखेगा, कौन बताएगा सही है या गलत है। ऐसा ही हमारे जो जीसस क्राइस्ट के उदाहरण है, या फिर माता सीता का उदाहरण हम ले सकते हैं। माँ सीता कितनी पवित्र, एक लक्ष्मी स्वरूपा थी, फिर भी एक शंका कुशंका के कारण उन्हें अपना सारा राज दरबार त्यागना पड़ा। यही हृदय है जो हमें कष्ट देता है। पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं हम भी उस परिवार के एक अंश रहे होंगे, वो एरिया का एक मेंबर रहे होंगे। क्योंकि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन जो है हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकती है। परिणाम स्वरूप मर भी सकते हैं। यदि कोई बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, एक शंका, कई किस्से हम लोग देखते हैं टीवी के ऊपर, एक शंका की वजह से पति पत्नी को मार डालता है, कभी पत्नी पति को मार देती है, कभी बेटे को मार देती है, एक शंका, जिससे कि उसकी रातों की नींद उड़ा बैठ जाती है। जो बेकार है उन्हें छोड़ना चाहिए और समझिए अकल के अंधे हैं, पर अब ऐसे दिखते हैं कि सहज में आकर के कुछ कार्य किया, परमात्मा के खिलाफ में कोई कार्य हुआ है। कब वो बाहर चले जाएंगे पता तक नहीं चलेगा। परमात्मा के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी। अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले 11 सवा 11 बजे कॉल आया। 30 साल के सहयोगी है बताया गया। 30 साल के सहयोगी होने के बावजूद भी उपवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, श्री माँ के साथ में रहे हुए इतना ईगो, इतना फुल है कि मैं कितना बड़ा पंडित हो गया हूँ, श्री माँ के साथ में रहा हूँ तो मैंने बहुत कुछ पा लिया। पाने से क्या होगा, व्यवहार में ही नहीं रहेगा तो फैलेगा कैसे। जैसे हमने अभी अभी कुछ 2 दिन में जाना कि अपने अंदर जो ज्ञान होता है, मस्तिष्क रूपी ज्ञान, वो जब तक व्यवहार में नहीं आएगा उसकी दिव्यता नहीं बनेगी। दिव्यता नहीं रही तो वो अंकित कैसे होगा, अंकित ही नहीं हुआ तो फैलेगा कैसे। एक ईगो जिसे कहते हैं कि मैं तो श्री माँ के साथ में रहा हुआ हूँ, 35 साल का सहयोगी हूँ, 30 साल का सहयोगी हूँ।
पर सहयोग का एक गुण भी उनके अंदर नहीं है, तो ऐसे लोग कब तक सहज में बने रहेंगे पता नहीं, पर कब गिरेंगे इसका भी भरोसा नहीं। हमें ऐसी सारे गतिविधियों से सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किधर जा रहा हूँ। श्री माँ ने हम सभी को आत्म साक्षात्कार दे करके एक सागर बना दिया है, और जब हम इन गुणों के अंदर तैरते चले जाएंगे, उसमें स्विमिंग करना सीख जाएंगे, तो महासागर में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसे श्री माँ ने महामानव कहा है। इसके लिए हमें अपनी चेतना को देखना है, अपने चित्त को देखना है कि मैं किधर हूँ। क्या मेरा चित्त आदिशक्ति में है? क्या मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, उनके हिसाब से बढ़ रहा हूँ? कितना गलत कर रहा हूँ, कितना सही कर रहा हूँ, इन सारी चीजों को देखना चाहिए। आज भले ही हम श्री माँ के सामने बैठे हैं, पर अपना चित्त ही कहीं और दौड़ रहा है, तो माँ के पास कहाँ से हुए। अभी परसों के दिन भी ऐसे ही एक मैटर आया था। दीदी, आप जो प्रार्थना करते हो वो प्रार्थना सीमा तक बराबर पहुंच जाती है, पर हम यदि कोई प्रार्थना करते तो हमारी बात ही नहीं पहुंचती। एक बात आप सभी को बहुत अच्छे से बताई गई है कि श्री माँ के करोड़ों बच्चे हैं। करोड़ों बच्चों में से कौन से बालक को कब कौन से चीज की जरूरत है, ये हमें नहीं मालूम। करोड़ों पब्लिक के बीच में आप यदि किसी एक व्यक्ति को खोजना चाहो तो क्या खोज पाओगे? फिर चाहे वो आपका रिलेटिव भी क्यों ना हो। हजारों में ही जब हम खोज नहीं पा रहे तो करोड़ों में कहाँ खोजेंगे? इसके लिए क्या करेंगे फिर? कोई माँ से वार्तालाप करनी है, कोई जजमेंट लेना है, कोई जानकारी चाहिए, तो पहले तो हमें देखना है कि हाथों में चैतन्य आ रहा है क्या। चैतन्य आ रहा है, इसका मतलब श्री माँ वहां पर विराजित है। कई टाइम तक बैठे हैं, चैतन्य ही नहीं आया है, तो हम फिर भी सवाल कर रहे हैं, फिर भी बात कर रहे हैं कि श्री माँ ऐसा करूं उचित होगा, तो जवाब कहाँ से मिलेगा? ऐसे सिचुएशन में जब हमें लग रहा है कि हाथों में स्पंदन ही नहीं है और कोई अंदर से आंतरिक शांति बोलो या आनंद फील नहीं हो रहा है, जिनका विशुद्धि खराब है उन्हें हाथों पर फील नहीं होगा, पर आंतरिक शक्ति से वो जान सकते कि क्या मैं शांति में स्थापित हूँ, क्या मेरे अंदर वह आनंद है। यदि है तो चैतन्य चल रहा है। ये सिंबल है पहचानने के। इसके पश्चात आप यदि माँ के साथ में वार्तालाप कर रहे, कोई बात पूछ रहे हैं, तो 100% गारंटी के साथ में बता सकती हूँ कि आत्मा की माध्यम से, चित्त की माध्यम से, वाणी की माध्यम से, फोन कॉल की माध्यम से, किसी ना किसी माध्यम से वो जवाब देती है, पर अपना लक्ष्य उतना होना चाहिए, उतनी समझने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के हम समझ पाएंगे उसके संकेत को।
शक्ति ही कमजोर है तो कहाँ से समझेंगे। इस चेतना में हमें कैसे रहना है, कैसे बढ़ना है। सागर से महासागर कैसे बनना है, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करना है, यह सारा कुंडलनी जानती है। यदि कोई व्यक्तित्व का विस्तार हो रहा है, व्यक्तित्व के विस्तार में हम प्रकट हो रहे हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। आज हम सब किस रूप से यहाँ पर एकत्रित होते हैं? क्यों आप लोगों का मन करता है कि तू भी आ, उसे भी जोड़ू क्या, इसे भी जोड़ो, इसे भी जोड़ो, क्यों लगता है? एक व्यक्तित्व है, एक आपका नजरिया है, एक आपका प्रेम है, तब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप सभी के प्रेम में हम सब बने हुए कि नहीं, उसको मेरी बात अच्छी लगती है और मैं इससे अच्छा क्या कर सकती हूँ। और अच्छा कैसे होगा, ये एक प्रयास रहता है। ये सारे गतिविधियों से माँ अपने आप खुश हो जाती है। उसके लिए पर्सनली हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमें सिर्फ अपना बनने की, अपना मानने की, अपना समझने की, और उस विश्वास पर उतरना भी हम सभी का धर्म है। कई लोग होते हैं अपने सवाल रखते हैं, बात बोलते हैं और इतना भी आगे से टच कर देंगे कि भाई मेरी बात है ना, किसी को बोलना मत। अब नजीक पास सभी की सारी बातें मालूम है। ये विश्वास के ऊपर उतरना भी माँ को खुश करने का ही एक तरीका है। हम बाहर से कुछ भी करें, पर आपका ध्यान नहीं रोकना चाहिए। बाहर कुछ भी कर रहे हैं चलेगा, पर अंदर क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए। कहने का मतलब, कई बार ये बात बताई जा चुकी कि परिवार संबंधी जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी जिम्मेदारी है, वो सारी निभाइए। हृदय में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो बसाने से अच्छा है अपनी माँ को बसाइए। तो 24 घंटे, 7 दिन, 8 प्रहर निरंतर आनंद में ही बढ़ते चले जाएंगे। माँ के अलावा यदि हम किसी को स्थापित कर रहे हैं तो भटक जाएंगे, भ्रांति में पड़ जाएंगे। किसी की कोई बात है क्या? सिर गरम क्यों हो रहा है, किसका है? कुछ गलत हो गया है तो बता दीजिए। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण हूँ, मुझे भी आप सभी की सहायता चाहिए। कहने में, सुनने में कुछ गलती हुई है तो प्लीज बताइए। सिर गरम क्यों है, इतनी वाफ क्यों निकल रही है? धूप में बैठे हैं दीदी, इसीलिए। क्यों भाई, इतनी ठंड है क्या?
जी झारखंड में बहुत ठंडा है। अच्छा। मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन सिर गर्म हो गया मेरा भी, वो पीछे बैक से। आपके बॉडी को अभी धूप की जरूरत नहीं है, लेकिन मेनका जी हाँ आपको दीदी, लेकिन कष्ट अच्छा हो लग रहा। सकता है, आपको कष्ट हो सकता है, उठ जाइए वहां से। उठ गया दीदी। ओ हस्बैंड कुछ सुनाते हैं, इसीलिए टेंशन भी हो जाता है। उन्हें बंधन डाल करके मजे में बैठिए। जी। हे आदिशक्ति माँ, आपने श्री गणेश को जो चैतन्य दिए, वही संपूर्ण चैतन्य हमारी कण कण में, नस नाड़ी में भर दीजिए। उसी चैतन्य का अनुभव हम सभी को कराइए। उसी चैतन्य के माध्यम से इस कार्य में जितने भी प्रकार के रोड़े आ रहे हैं माँ, उसे आप अपनी चामुंडा की शक्ति से, महिषासुर मर्दनी की शक्ति से नष्ट करा दीजिए। श्री माता जी अनंत कृपा करे परमेश्वरी। क्षमा, 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 क्षमा। मेनका जी थोड़ा सा है ना, ठंडे पानी से मुंह धो करके आइए आप। हाँ दीदी, एक बार झपकी भी आ गया था मेरे को। ठंडे पानी से मुंह धो करके आइए, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी जी जी। सुबह से अच्छा लग रहा था, अभी आ गया मुंह धो करके आइए, एकदम ठंडा था। पानी लीजिएगा। अच्छा। जी जी। जी धो लिया। हमें कब कौन से चीज की जरूरत है, इसे समझना चाहिए।
नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर परेशानियां आएंगी। कई लोगों ने कंडीशन बना रखी है, शिव माँ के सामने जब तक बैलेंसिंग नहीं होगा, वाणी नहीं होगी, जल क्रिया नहीं होगी, तब तक अधूरा सा उन्हें लगता है। पर यदि एक बार बॉडी देखे तो सही कि हमारी इच्छा शक्ति किधर जा रही है, कार्य शक्ति किधर जा रही है। यदि दोनों बैलेंस में है तो जल क्रिया की और उन क्रियाओं की भी क्या जरूरत है। खाने के टाइम पर नाश्ता यदि करोगे तो क्या हजम हो जाएगा? खाने के टाइम में खाना ही खाना है, नाश्ता नहीं करना है। नींद से उठते बराबर चाय ही पीते हैं हम, नाश्ता नहीं करते हैं। इसी प्रकार ही सहज योग है। इस प्रकार से यदि करोगे तो आसानी हो जाएगी। कई लोगों ने सहज योग को सरल से बहुत कठिन बना दिया है और फिर परेशान होकर के चले गए हैं। ऐसा नहीं करना है हमें भी। अपना ध्यान दे, अपने कुंडलनी पर ध्यान दे। जब तक हम कुंडलनी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। जो भी कोई स्थिति है परेशान कर रही है, दर्द दे रही है, उसे कैसे शांत करे, उससे किस प्रकार मुक्ति पाए। बेतुके चीजों को पुढ़ाकार दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम नीचे चले जा रहे हैं। एक सवाल के लिए कॉल करेंगे तो पहले तो सारी घुमाई फिराई बातें करेंगे। दीदी कैसे हो, बच्चा क्या कर रहा है, भैया क्या कर रहे हैं, आपका क्या चल रहा है, पर पॉइंट पर बहुत कम आते हैं। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि हम कब पीछे चले जाएंगे, हमारी उत्थान कब रुक जाएगी, उन्हें पता तक नहीं चलेगा। हमें पूर्ण विशालता के साथ में पूर्ण रूप से समझना होगा कि लोग हमारा सम्मान क्यों करते हैं, हमसे प्रेम क्यों करते हैं। शरीर जो है वो एक आत्मा है, आत्मा के रूप में परिरक्षित नहीं है। आत्मा एक शरीर में बैठती है क्या? कुछ टाइम इस शरीर में रह गई, फिर शरीर नश्वर हो गया, फिर नया शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार की निरंतर क्रिया चलते ही जा रही है, जिसे माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा परिरक्षित नहीं है। आत्मा को ऐसी जगह क्यों ले जाना जिसके बारे में वह हरदम निंदा करते हो। कई लोगों को आदत है, कोई लीला नाम की महिला है जिसके अंदर आत्मा बैठा है, वो हर टाइम किसी की ना किसी की बुराई करती है।
कहाँ पर और किसी नाम की महिला है या पुरुष है जो दूसरों के ठिठोली ही करने में मग्न है। ऐसे व्यक्तियों पर हमारा चित्त ही क्यों ले जाना चाहिए। हम सभी को समझना होगा हम सब सहज योगी है। समझना भी नहीं है, उसे व्यवहार में भी लाना है, अंकित भी करना है अपने मस्तिष्क में। जब हम यह एक मंत्र बोल देते, मैं एक सहज योगी हूँ, 1000 मंत्रों से भी बढ़कर के मंत्र है, वो 1000 बार बोलेगा कि तू क्या कर रही है, तू ये गलत काम कर रही है, तू ये गलत बोल रही है, तू ये गलत देख रही है। वो अलर्ट करते रहता है। ये 100 गलतियां करने से हमें बचाता है। मैं एक सहयोगी हूँ, यह मंत्र कहने से 100 गलतियां बच जाती है होते होते। पर जो नाम मात्र का सहयोगी है वो सहयोग में आकर के ही खुद तो बाहर जाता है और न दूसरे लोगों को भी नहीं आने देता है। ऐसे भी कुछ लोग दिखे हुए हैं। हम सभी को आदि शक्ति ने चेतना दी। चेतना जो है एक सूक्ष्म चीज है और यह चेतना जब बढ़ जाती है तो महासागर का रूप धारण करती है, एक महामानव बन जाती है और फिर समुद्र में जाकर के लुप्त हो जाती है। मतलब करके भी कुछ नहीं किया, पता हो करके भी कुछ नहीं पता। कई लोगों को आदत होती है कि अरे मेरे साथ में ना ऐसा हुआ। हम बहनों की आदत बनी होती है, अरे आपको मालूम है वो अन्नू के साथ में ना वैसा हुआ था, वो ऐसा करती है ना इसके लिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पहले से ही वो उसको 2 शब्द बढ़ा करके पहले ही बोल देंगी और उनका ही डबल से बात आती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो हाँ हाँ मुझे तो पता है, उस दीदी का फोन आया था और उसने ऐसे ऐसे बोला। हो गया उसके खुशी का भी पता, खुशी में भी घाटा हो गया और बुराई है तो बुराई में भी और बुरी हो गई। इस प्रकार से हमारी चेतना कार्य करती है। इस चेतना के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जो लुप्त हो गई है, जो चेतना लुप्त हो गई है, उसके ऊपर टेंशन भी नहीं लेना है। कई लोगों को लगता है कि भाई, किसी ने तभी सवाल किया था मुझे है ना 2400 घंटे वाइब्रेशन फील ही नहीं होते दीदी। श्री माँ ने तो निरंतर वाइब्रेशन किसी को भी नहीं दिए हैं सिवाय गणेश के। हर 3 मिनट में अपने वाइब्रेशन बदलते हैं। आप चेक करके देखिएगा, चेक करेंगे तो पता चलेगा। कैसे चेक करना है वाइब्रेशन, कौन बताएगा? हर 3 मिनट के बाद में चैतन्य बदलता है, ये कैसे जानेंगे? हाँ माया दीदी। सहस्त्रार पर चित्त डालकर। सभी को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। जब हम सहस्त्रार पर चित्त डालेंगे तो 2 मिनट तो ठीक लगेगा, फिर चित्त कहीं इधर उधर चला ही जाता है।
फिर पता लग जाता है कि अब हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, सहस्त्रार से भटक गया है। ये भी है। और हर 3 मिनट में 4 मिनट में अपने हाथों में एनी टाइम ठंडा ही फ्लो रहता है, ऐसा नहीं है। आप अभी हाथ खोल करके देखिए आपके हाथों में क्या फील हो रहा है। और जब यह चर्चा खत्म हो जाएगी उसके बाद में देखिए थोड़ा ना थोड़ा उसमें परिवर्तन आएगा, पर खाली होकर के देखिएगा। जब भी कोई सवाल करते हैं, जब भी कोई चेकिंग होती है, तो हमें पूर्ण रूप से खाली होकर के अंदर जाना चाहिए, तो उसका अनुभव होता है। अपने अंदर कैसे जाए, कौन बताएगा? इस टॉपिक पर समझाया गया था, अपने अंदर कैसे जाए। आज 2 मेंबर नए हैं, बताइए कौन बताएगा? चली गई है, नई वाली तो दिख नहीं रही है। अपने अंदर कैसे जाए, कौन बताएगा? चित्त के द्वारा। और कौन बोलेगा? चित्त विक्षेप हो रहा है, अंदर जाना है, कैसे जाएंगे? निर्विचार होकर। प्रार्थना करके। और 3-4 रास्ते बताए गए हैं, किसको कितना निर्विचार याद है पता चले। निर्विचार में दीदी। निर्विचारिता तो अभी रीता जी ने बताया, 3-4 रास्ते बताए थे। संतुलन। और शुद्ध चित्त। मन की आंखों से। और चलो ऑडियो डाल देंगे, अभी अंदर नहीं जाते हैं इसके। जिसे सुनना है सुनिए, जो पॉइंट नोट डाउन करने हैं कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। किसी भी व्यक्ति के पास में जो शक्ति है, जो सुंदरता है, जो प्रेरणा है, जिसे कोई पसंद कर रहा है, जिसका खुद से कोई संबंध भी नहीं है, इसके विपरीत आप पहले से ज्यादा खुद से जुड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। श्रीमान से सबसे पूर्व क्षमा चाहती हूँ, जाने अनजाने में यदि मुझ में या और किसी में अहंकार दिखाई पड़ रहा है तो माँ मुझे क्षमा कीजिएगा। आज राजस्थान से एक फोन आया था 10:30 बजे। कुछ कारणवश वो ध्यान में अभी 15 दिन हो गए नहीं आ पा रही है, उसके हस्बैंड नहीं है और बच्चों के कहे मुताबिक ही उन्हें चलना होता है। फिर भी
टच में है। जो सिम था, पूर्वकालीन नंबर जो है, जो टेलीग्राम से अभी भी जुड़ा हुआ है, वो बंद हो गया है। पर नए नंबर से 4 लोगों से पता करके उसने कॉल किया, अपनी सिचुएशन बताई। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान में आने के लिए। आप जो बातें बोलते हो, बताते हो, समझाते हो, इससे मेरा पूरा घर चेंज हो गया, मेरा परिवार बदल गया, मुझ में बहुत सी अच्छाइयाँ आ गई। इस अच्छाई को देखते हुए सारे लोग पता नहीं कैसी बातें करते हैं, पर मेरी लाइफ बदल गई, मेरा घर बदल गया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो। आप तो ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महादेव जी की शक्ति के साथ में कार्य कर रहे हो, सभी के अवगुणों को निकाल रही हो। और मुझे ये बात कभी भी फील नहीं होती। कुछ लोगों ने बोला, दीदी आप कितने प्योर हो पता नहीं, आप नहीं जानते। ये चीज मुझे कभी टच नहीं की, बल्कि एक शंका पैदा कर गई कि अरे, मुझ में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्या ये मेरी ढोली उड़ा रही है? क्या ये मेरा मजाक कर रही है? मैं उनको कई बार, इन दोनों को बोलती थी कि भाई आप ऐसे कुछ मत सोचिए, आप लोगों का ये बड़प्पन है जो आप इस स्वरूप में मुझे देखते हो। मुझ में तो ये कोई क्वालिटी है ही नहीं। आज आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो जो बातें मेरी माँ ने मुझे सिखाई, वही बातें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आप लोग सुन रहे हो, इसके लिए आपकी वो लाइफस्टाइल चेंज हो गई। जो दुख के जीवन में आप जी रहे थे, वो सुख में परिवर्तित हो गया। इसमें मैंने क्या किया? ये एक उदाहरण, मतलब कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर भी ऐसी कोई सुंदरता है, ऐसी कोई प्रेरणा है जिससे कि कोई सभी को खुशहाल जीवन मिल सकता है। इसका मेरे लाइफ से कोई संबंध नहीं है। मैंने सभी को ये बात बताई थी कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रही, मैं खुद के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो इसका मतलब कि हम खुद से ही जुड़ते चले जा रहे हैं। जो ज्ञान सीमा दे रही है, आज से पूर्व किसी भी ग्रुप के ऊपर बोलो, जितने भी ग्रुप बन चुके हैं, बंद हो गए हैं, जिसका क्रिएट भी मैंने किया था, बंद भी मैंने ही किया है, उस पर भी ये जो अभी कार्य चल रहा है, ये कार्य कभी नहीं हुआ। पूर्वकालीन जो ग्रुप थे, जिसमें माया दीदी थे, प्रियंका सिंघल थी और अन्नू जी थे, ये पुराने ग्रुप से बने हुए हैं। बाकी सब नए हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है। ये 2 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, बहने हैं। इन लोगों से आप जान सकते हो कि पूर्वकालीन ग्रुप के ऊपर कौन से कार्य हुए, क्या हुआ, कैसा रहा, और इस पर क्या हो रहा है। ये मेरे चित्त में भी नहीं था। जो बातें हो रही है, जो कर रही है, ये मेरी रोज की अपनी व्यक्तिगत पढ़ाई है। और इसी पढ़ाई की माध्यम से हम अपने उस कुंडलनी से अधिक समय तक एकरूप रह सकते हैं। कुंडलनी से एकरूप रहना यानी आनंद के साम्राज्य में बने रहना। किसी भी चीज का दुख, दर्द,
परेशानी स्पर्श नहीं करता है। ऐसी जो अवस्था जिस किसी की भी हो जाती है उसे श्री माँ ने महासागर की एक बूंद बताया है। व्यक्तित्व से ऊपर उठना, अपना विस्तार करना, चित्त विचलित नहीं होता। जब हम उस महासागर की एक बूंद बन जाते हैं तो चित्त विक्षेप नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान में बैठो तो विचार आना शुरू हो जाते हैं। अपनी शक्तियों को कब बढ़ाओगे? उन लोगों से मेरा ये सवाल है। श्री माँ ने बहुत सुंदर एक पंक्ति अभी चित्त में लाई है, किसी भजन की है वो। विचलित मन जब ध्यान में होना, ख्यालों से तुम दूर ही रहना। ख्याल आ रहे तो कैसे दूर रहेंगे? हे आदि शक्ति माँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये ख्याल भी तुम ही हो, इसे संभालिए और मुझे पनाह दीजिए। इस प्रकार हम अपना उत्थान कर सकते हैं। सहज योग में यदि हमारा चित्त ही नहीं है तो उत्थान भी नहीं हो सकता। हमारा जो चित्त है एनी टाइम उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैंने क्या किया था, इस तरह की बातों में उलझा रहता है। जो बोलने की प्रक्रिया है ये विशुद्धि से है, और करूंगा या किया था ये प्रक्रिया जो है ये आज्ञा से है, जो बाहर की ओर दर्शाती है। बाहर की ओर यदि हमारा आकर्षण है तो हम सहयोगी नहीं हैं। सहयोगी बनने के लिए अपने चित्त की तपस्या होना अति आवश्यक है। इसी के साथ 3 महामंत्र। ओम